से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। शिव सनकाद आदि के इंचत, शिव सनकाद आदि के इंचत, शेष न पावे पार मेरे वाला जी, शेष न पावे पार। अगम जान के निगम कावे, अगम जान के निगम कावे। खोज खोज पछिहारे मेरे वाला जी, खोज खोज पछिहारे, जान के मूलधन अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला, सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी जी सखियन सोदावल, लई लई संग पधार मेरे वाला जी, लई लई संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े धन, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने धनी पर, शोभा मुख उनावे मेरे वाला जी, शोभा मुख उनावे। सिंहासन आसन बैठारो, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए। कांचन थाल चहु मुख दीवला, दीपक ज्योत प्रकाशी वाला, दीपक ज्योत प्रकाशी। करत आरती श्री जियावर रानी, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उलासी वाला, आनंद अंग उलासी। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोय वाला, श्याम धाम धनी सोय। मंगल रसिक बदन की शोभा, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोय वाला, निरखंता मन मोय। सखिया निरत करे और गावे, उमंग अंग अपार वाला, उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियां बोलत जय जयकार, सखियां बोलत जय जयकार। बधावे मुक्ता फल सखियां, जियावर श्याम सोहागी वालो, जियावर श्याम सोहागी।
લાગી તન મન જીવન્યો છાવર કીનો તન મન જીવન્યો છાવર કીનો શ્રી મહામતી ચરણો લાગી શ્રી મહામતી ચરણો લાગી વધાવે મુક્તા ફલ સખિયા દિયાવર શ્યામ સોહાગી વાલો દિયાવર શ્યામ સોહાગી તન મન જીવનો છાવર કીનો તન મન જીવનો છાવર કીનો મહામતી ચરણો લાગી શ્રી મહામતી ચરણો લાગી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી
परम श्रद्धेय गुरुजनों से प्रार्थना कि आप आज की मंजिल प्रारंभ करें। श्री तारतम सागर श्री कीर्तन ग्रंथ प्रारंभ। राग श्री मारू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भरमानो। पांच तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाओ नहीं, तुम जाग के संशय भानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोहलयों रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज, सभी ब्रह्म मुनिगण, मंदिर के पुजारी जी, समस्त सुंदर साथ जी, आज के पाठ का सारांश थोड़ी देर चर्चा के रूप में आपके समक्ष रखा जा रहा है। आप लोग पढ़ते भी जाएं, मुख से पढ़ते जाएं और कान से सुनते भी जाएं, और हमारे आगे जो सुंदर साथ बैठे हैं वो तो अवश्य सुनेंगे ही। तो देखिए, कीर्तन और खुलासा, ये दो ग्रंथ आज का पाठ है। कीर्तन तो सर्वविदित ग्रंथ है, क्योंकि कोई भी चर्चा कहीं से की जाती है तो सबसे पहले कीर्तन को ही उठाया जाता है, क्योंकि कीर्तन में सर्वदेशी चर्चा है। सभी विषयों को समेटा गया यहाँ पर। इसमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्वबोध, परम धाम का बोध, आत्मा का बोध, जीव जगत और ब्रह्म का बोध, सारे धर्मशास्त्रों का सार क्या है, वेदों का सार क्या है, पुराणों का सार क्या है, उपनिषदों का सार क्या है, आदि इत्यादि संपूर्ण विषय को कीर्तन में श्री जी महाराज ने समेटा। इसलिए कीर्तन सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य ऐसा ये ग्रंथ है। तो आपने अभी एक प्रकरण का पाठ किया, पहले आप पहचानो रे साधु। इस प्रकरण को श्री जी महाराज ने राग श्री मारू में सजाया है। तो ये स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की, स्वयं को परमात्मा के एक अंश के रूप में समझने की बात है। ऐसे तो सभी गुरुजन कहते हैं, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं, अपने को पहचानो, आत्मनम विद्धि, स्वयं को पहचानो। और पाश्चात्य ये दार्शनिक भी कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं पहले आप पहचानो। तो इसका तात्पर्य है कि हम कौन हैं, ये एक जटिल प्रश्न है। हु एम आई, को हम कस्यास्ति संसार, मैं कौन हूँ और ये संसार किसने रचा, संसार की रचना किससे हुई। ये सृष्टि के आरंभ से ये प्रश्न सभी लोग लिए चल रहे हैं और इसका उत्तर ढूंढने के लिए सारे शास्त्र लिखे गए। इतने सारे शास्त्र क्यों? ये जो जटिल प्रश्न है, हम कौन और कहाँ से आए, इसका उत्तर देने के लिए ये शास्त्र रचे गए। और प्राणनाथ जी महाराज की वाणी भी इसीलिए रची गई। तू कौन है ताई, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। ये जो 5 प्रश्न है, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार विदसारी, या कि कहो इन जिमी के प्रकार। ये 5 प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी को पूछा, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये वाणी अवतरित हुई और वाणी की व्याख्या हुई,
वाणी का विस्तार हुआ। जैसे कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत ऋषियों ने 6 प्रश्न किए तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई। 6 प्रश्न ऋषियों का उत्तर देना था तो इतने महान ग्रंथ की रचना हुई। इसी प्रकार 5 प्रश्नों का उत्तर देना था तो श्रीमद् तारतम सागर की रचना हुई। तो देखिए, स्वयं को पहचानना, पहले आप पहचानो। आपका अर्थ है आप मात्र शरीर नहीं हैं, आप तो मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, आप तो विशुद्ध आत्मा है। इस रूप से आत्मा स्वरूप को पहचानना, अपनी सूरता को पहचानना, और उसके स्वामी कौन है, आत्मा का उद्गम कहाँ से हुआ, आत्मा इस शरीर में आई कहाँ से और आत्मा लौटकर जाएगी कहाँ, इस तथ्य को, इस रहस्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इसी को आत्मज्ञान भी कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, पीछे अपने घर को ढूंढो, अपने मालिक को ढूंढो, कहाँ जाना है। जब तक अपने मूल घर को नहीं पाओगे तो भटकते रहोगे, 84 में चक्कर काटते रहोगे। और फिर 5 तत्व मिलकर के ये शरीर की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई। इस 5 तत्वों में ही आत्मा को बांध करके रखोगे या अंतरिक्ष में इस आत्मा को अटकाओगे। अंतरिक्ष में कहाँ अटकाओगे, जहाँ आसपास अटकने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आत्मा तो भटकती रहेगी। इस जागो, इस संशय को दूर करो। जब अज्ञान रूपी नींद को हटा करके स्वयं को पहचानोगे तब जानोगे कि शरीर की रचना कैसे हुई और ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। फिर अपने आप अपने घर को पाओगे और जिन्हें अलग करके दुनिया कहती है उस अलग परमात्मा को भी अपने दृष्टि से देखने लगोगे। आपके दृष्टि में वे आ जाएंगे। देखो, आत्मा इसलिए हम बोल रहे हैं, आत्मा इसलिए हम लोग चल रहे हैं, परंतु आत्मा को कोई नहीं पहचानता। हमारे अंदर चेतन तत्व है, ये जानते हुए भी लोग इस चेतन तत्व को नहीं परख रहे हैं। तो महामती कहते हैं, अपने अंदर खोजी करो, तब जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी। स्वयं की पहचान होगी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी पहचान होगी। ये गंभीर प्रकरण जो पहला प्रकरण है, इसका सार है। फिर बिंद में सिंध समाया रे साधु, देखिए इस शरीर में आकर के आत्मा छुप गई और इस संसार में आकर के परमात्मा छुप गए। संसार में छुपे हुए परमात्मा को भी अनुसंधान करना है कि परब्रह्म श्री कृष्ण संसार में आए पर अपनी लीलाओं में छुप गए। फिर इसी तरह से आत्मा इस शरीर में आई और शरीर के ये इंद्रियों के जो है चंचलता में आत्मा भी छुप गई है। इसीलिए उस आत्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, त्रिगुण स्वरूप भी ढूंढ रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा कहाँ है, तो उस परब्रह्म परमात्मा की पहचान सारी सृष्टि को देना ये बहुत जरूरी है। किरंतन के जितने भी प्रारंभ के प्रकरण है, इसे खोज के किरंतन कहा जाता है। इसमें ब्रह्म की खोज की गई है। ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का रूप और ब्रह्म की लीला, ये 4 चीज़ों की खोजी इन प्रकरणों में की गई है कि परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। हमें तो नाम ढूंढना ही नहीं होगा। दुनिया में तो धर्मशास्त्र सारे लोग पढ़ते हैं, तो उनके विविध नामों को लेकर के वो कभी कभी क्या है कि असमंजस भी हो जाते हैं, किस नाम से पुकारें, किस नाम से भजें। पर हमें तो स्पष्ट शब्दों में श्री जी ने कहा कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। तारतम मंत्र का फल ही यही है कि आत्मा का घर परम धाम है और आत्मा के स्वामी जो हैं वो परब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। इसलिए हमें तो कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्पष्ट शब्दों में श्री जी ने हमारे समक्ष हमारी शंकाओं को दूर करके वाणी में उन्होंने बता ही दिया है। तो हमें बहुत खोजी करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जिनको निज घर और निज पुल मूल पति का पता नहीं होता है, वे तो भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे और परब्रह्म को पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो किरंतन में फिर थोड़ा आगे जाकर के हरिद्वार के प्रकरण आते हैं।
कुछ प्रकरण श्री जी महाराज जब मस्कत गए थे तो रेहो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। विदेश के लोगों को प्राणनाथ जी महाराज ने समझाना चाहा कि केवल माया के धंधे में आप भटक रहे हो, दिन रात समय गमा रहे हो, परंतु इससे कुछ होना करना नहीं है। अंत तो गत्वा तो परमात्मा की भक्ति एक सार है, जिसके श्रवण मनन से आप परम गति को पा सकते हो। इसीलिए इस माया के फंदे से निकलने का प्रयास करो। 3 प्रकरण तो मस्कत में श्री जी महाराज ने समझाया, फिर कुछ प्रकरण हरिद्वार में उतरे हैं और कुछ प्रकरण श्री जी मार्ग में जहाँ जहाँ भी चलते थे, रात्रि जहाँ विश्राम करते थे, वहीं एक प्रकरण उतरता था। तो जागनी यात्रा के दरमियान में जहाँ जहाँ भी गए, हर जगह एक एक प्रकरण का अवतरण होता गया। रस मगन भई सो क्या गावे, बिचले बुद्ध मन चित मनुआताए, शब्द सीधा मुख क्यों आवे। कहते हैं कि भक्ति रस में मगन हो जाओगे तो गाने की क्षमता भी नहीं रहेगी, क्योंकि गहराई में डूबने के बाद फिर न गाया जाता न बोला जाता, केवल मुख से प्यू प्यू राज राज धनी धनी ऐसे शब्द ही उच्चारित होते रहेंगे। पहले जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो गाया जाता है, बजाया जाता है, जय जयकार किया जाता है, पर जैसे जैसे हम गहराई में डूब जाएंगे, कहते हैं ना ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जैसे भक्ति में हम भीगते जाएंगे वैसे हम अत्यंत वजनदार बनते जाएंगे, गंभीर बनते जाएंगे, धीर और गंभीर बनते जाएंगे। उस समय केवल राजराजी मुख से उच्चारण होता रहेगा। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा अवस्था जो है उसकी भी श्री जी महाराज चर्चा करते हैं। और वेदांत के किरंतन में यहाँ पर उतरे, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज के समक्ष सूरत में बहुत सारे वेदांती आए और हरिद्वार में भी बहुत सारे वेदांती आए जो कहते हैं ब्रह्म व्यापक हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा तो अपने धाम में ही व्यापक हैं, संसार में उनकी सत्ता व्यापक है, उनकी शक्ति व्यापक है। स्वयं ब्रह्म तो अपने ब्रह्म धाम में ही व्यापक हैं, जगत में व्याप्त नहीं है। अगर ब्रह्म जगत में व्याप्त होते तो भेदभाव नहीं रहता। इसीलिए सूर्य अपनी जगह है, किरणें संसार में आती है, ब्रह्म अपने परम धाम में है, उनकी शक्तियाँ संसार में आती है और संसार को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान से उजाला भरने के लिए प्रयास करती है। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वेदांतियों को भी समझाया। और जब हरिद्वार में सब धर्म के आचार्य लोग आए तो उनको भी श्री जी महाराज ने अपने ढंग से परब्रह्म परमात्मा की पहचान दी, क्योंकि परब्रह्म की भक्ति वैदिक काल में तो होती रही, परंतु जब पौराणिक काल आया तो पौराणिक काल में त्रिदेव की भक्ति या अनेक 33 कोटि देवी देवता की भक्ति ज़्यादा बढ़ गई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति छुप गई। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उस पुरुषोत्तम की भक्ति, उस अक्षरातीत की भक्ति को फिर से जाहिर करना है, फिर से प्रकट करना है और दुनिया वालों को बताना है कि एक को भजोगे तो सबकी भक्ति हो जाएगी, और सबकी भक्ति करने लगोगे तो एक छूट जाएगा, और मूल ही आपका छूट जाएगा। तो छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, मूल आपका कट गया तो शाखाएं और पत्ते करेंगे क्या। इसलिए मूल को पहचानो, मूल के तरफ अपना लक्ष्य को रखो। ये प्राणनाथ जी महाराज का सिद्धांत है। बीच बीच में गुजराती भाषा में भी किरंतन का अवतरण हुआ। बाटड़ी बिसमीरे साथिड़ा बेहद दतनी उबट कोणे न अगमाए, खांडानी धारे रे एनी बाटे चालमो, भाला आणी कहने न भराए। इस प्रकार गुजराती में भी श्री जी महाराज समझाते रहे, परंतु भाषा कोई भी उन्होंने प्रयोग किया और लक्ष्य एक ही है कि प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। बीच में अनेक व्यवधान आ जाते हैं, रुकावटें आती हैं, परंतु भक्ति करने वालों को निराश भी नहीं होना है, हताश भी नहीं होना है, लगनशील बन करके भक्ति किए जाना है, ताकि
उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज उस दिव्य परम धाम के सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा परिभाषा करते हुए अपने वाणी को विस्तार कर रहे हैं, व्यापक बना रहे हैं, और 14 लोक से पार होने के लिए एकमात्र उपाय क्या है ये बता रहे हैं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनि राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्ता। निज नाम जो प्रकट हुआ है ये ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए तो प्रकट हुआ ही है, परंतु दुनिया वाले भी निज नाम का अर्थ समझेंगे, निज मूल पति को पहचानेंगे और निजानंद की प्राप्ति करेंगे तो वो भी परम पद और मोक्ष पद को पाएंगे। वे भी निष्फल नहीं जाएंगे जिन्होंने निज मूल पति को पहचाना है। वतन बिसारी अरे छले कि ये हैरान फिर कहते हैं कि माया के छल ने परम धाम को भुला दिया है, इसलिए सखिरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। प्राणनाथ जी ने जगह जगह सखी शब्द के द्वारा भी ब्रह्म सृष्टि को संबोधन किया और कई जगह साधु शब्द के द्वारा भी संबोधित किया है, और कई जगह श्री जी महाराज ने भाई शब्द के द्वारा भी संबोधन किया है। संबोधन अलग अलग होते हुए भी भाव एक ही है कि हम सबको जागना है। आगे कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मग्न होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। धनी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, संसार देखने का काम आपका पूरा हो गया, इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति में आप डूब जाइए। परम धाम का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया गया है, इसलिए अंत तो गत्वा भटकना नहीं है, परम धाम में ही जाना है। फिर जागनी रास का अनुभव करते हुए धन्य धन्य ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद दिन ए जो बेन बजायो। जैसे महारास में श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके सबको आनंद दिया, ऐसे ही प्राणनाथ प्यारे जागनी रास के अंतर्गत पद्मावतीपुरी धाम में और बीजावर में जा करके ज्ञान की बंसी बजा करके जागनी रास का आनंद देते हैं, सबके जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। किरंतन में बिरह के प्रकरण भी आते हैं। श्री जी महाराज ने धाम जाने के समय जो बिरह किया कि चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, आदि आदि ये जो धाम याद दिलाने वाले प्रकरण हैं जो बिरह के राग में गाए जाते हैं। अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो सब होशियार, एक खिन की विलम्ब न कीजियो जाए, घरों करे करार। ऐसे सुंदर सुंदर श्री जी महाराज ने परम धाम की यादगिरी देने वाली चौपाइयों के माध्यम से कुछ प्रकरणों की उन्होंने रचना की जो श्री जी के धाम गमन के अवसर पे हम लोग गाते हैं। फिर ब्रह्म सृष्टि किसको कहा जाए, सोई सुहागिन धाम में जो कर से इतर संतौल मोल दिल मापक देसी सुख सबन्ना। ब्रह्म सृष्टि उसी को कहा जाता है जो संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाए और हरेक के दिल में उस राज्य की भक्ति और भाव को प्रवेश कराएं, राज्य से जोड़ें, हरेक को इस प्रकार से व्यवस्था करें, उन्हीं को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज वाणी में सुंदर सुंदर बातें करते हुए जा करके किरंतन में फिर पुराना किरंतन करके प्रकरण उन्होंने हमारे बीच प्रकट किया है। पुराना किरंतन का अर्थ होता है पुराणों में जो कुछ लिखा है, पौराणिक बातें जो देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक भागवत सुन करके जो पौराणिक ज्ञान हासिल किया था, उसी को श्री जी महाराज ने चौपाइयों में आबद्ध करके पुराना किरंतन उसका नाम दिया। और बीच बीच में परन आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहता, सारे पुराणों का सार भी तो कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। और कृष्ण ही श्रीराज, कृष्ण ही धनी, कृष्ण ही पिया और कृष्ण ही पुरुषोत्तम। उस श्री कृष्ण को या उस श्रीराज को पाने के लिए हमें अंदर से भी निर्मल बनना पड़ेगा, बाहर से भी निर्मल बनना पड़ेगा। केवल बाहर के स्नान से धनी को नहीं पाया जाता, अंतरात्मा के स्नान की भी जरूरी है। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर देखा वे कोट बेर तो है ना मिलो करतार, आदि चौपाइयों के द्वारा हमें जगाते हैं। फिर कहते हैं आओ अवसर केम भूलिए,
ये जो मानव जीवन रूपी अवसर है, ये दुर्लभ अवसर है, ये भूलने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। हम अपने मानव देह को साकार करें, मानव अवतार को हम सफल बनाएं राज्य की भक्ति करके। कीर्तन के अंत में एक हुक्का का प्रकरण करके दिशा सूचक यंत्र के विषय में श्री जी महाराज ध्यान आकर्षित करते हैं। बिसराई गिन्यो बंजे, सुंजी संगारियो बंजे, माला रिनायल रेलियो बंजे, मालम कर मोहाड़ छाला पुंजे बंदर पार। कहते हैं कि हे मल्लाह, जो पालदार जहाज को आगे बढ़ा रहा है, श्री जी दो बार जहाज में बैठ कर के विदेश की यात्रा करते हैं। एक बार तो श्री जी महाराज बसरा और बगदाद की यात्रा करते हैं, दूसरी बार मस्कत और अब्बास की यात्रा करते हैं। तो पहली यात्रा में उन्होंने 40 दिन की यात्रा में 24 घंटे में जो अनुभव किया, वो इस प्रकरण में उन्होंने 24 चौपाई में समेट करके रख दिया है। तो श्री जी मल्लाह को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मल्लाह, जागते रहो, कहीं तेरे को नींद ना आ जाए। नींद आएगी तो तू तो डूबेगा ही डूबेगा, जहाज को भी ले डूबेगा और जहाज के सारे यात्री भी तेरे साथ डूब जाएंगे। इसका अर्थ है कि एक जीव डूबता है या 84 में फंसता है तो अनेक जीव उसके साथ फंस जाते हैं। परिवार का मुखियाई माया सागर में फंस गया तो परिवार के सारे सदस्य भी फंस जाते हैं। इसलिए मुखिया जागता रहेगा तो घर के सदस्य भी जागते रहेंगे, गुरु जागते रहेंगे तो शिष्य भी जागते रहेंगे, नेता जागता रहेगा तो जनता भी जागती रहेगी। इसलिए नेतृत्व करने वाले को हमेशा जागते रहना चाहिए। अज्ञान और अबोध अवस्था में उसको सो नहीं जाना चाहिए, अज्ञान के नींद के वशीभूत नहीं होना चाहिए। उसे तो ज्ञानी बन करके, समझदार बन करके, विवेक के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये शिक्षा श्री जी महाराज दे रहे हैं। कीर्तन वाणी को तो हम जीवन भर पढ़ेंगे तो भी इसका अंत पाना मुश्किल है। इतना ज्ञान श्री जी महाराज ने इस ग्रंथ में भरा है, पर थोड़े से शब्दों में ही मैंने आपके समक्ष रखा, क्योंकि आज हमारे ब्रह्ममुनि कीर्तन का पाठ कर रहे हैं। 133 प्रकरण और 2102 चौपाई से युक्त ये कीर्तन ग्रंथ है, जिसको आज पढ़ करके पूरा करना है। और उसी के साथ खुलासा ग्रंथ भी है। खुलासा का अर्थ होता है निर्णय देना, सत्य और असत्य का निर्णय दे देना, उसका फैसला देना, उसका क्या है निराकरण करना, उसी को खुलासा कहा जाता है। ये हो तो फरमाया हक का जो किया खुलासा है, किए हादी ने जाए रियाई मगज मुसाफ के। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने खुलासा में वेद और कतेब में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि जब श्री जी महाराज प्रचार कर रहे थे तो दिल्ली में औरंगजेब की सत्ता थी। मुगल शासन वर्षों से दिल्ली में भारत में राज कर रहा था। इसलिए मुगल सत्ता को भी सचेत करने के लिए और विश्व के सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात है, केवल भाषाएं अलग हैं, समझाने का रंग ढंग अलग है, परंतु मालिक तो एक ही है। सबका मालिक एक, सबका स्वामी एक। ये बात श्री जी महाराज खुलासा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और प्राणीनाथ जी महाराज जब रामनगर में थे तो रामनगर में शेख खिदर भी प्राणनाथ जी के पास आता है। भिखारी दास पहले आया, बाद में शेख खिदर आया। उसको भी समझाने के लिए 2 नामे प्रकरण के रूप में श्री जी ने भागवत में क्या लिखा है और हदीसों में क्या लिखा है और पुराणों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, सबका सामंजस्य करके श्री जी महाराज ने जो कछु कया कतेब ने सोही कया भेद, 2 बंदे एक साहब के पर लड़त बिना पाए भेद। कहा जो कतेब में लिखा वही वेद में लिखा, जो वेद में लिखा वही कतेब में लिखा है, परंतु दुनिया वालों को पता नहीं है, धर्मावलंबियों को पता नहीं है, इसीलिए आपस में लड़े जा रहे हैं। और ये लड़ाई कभी पूरी होती भी नहीं है। आज भी ये लड़ाई चल ही रही है, क्योंकि सब धर्मावलंबियों को इस ज्ञान का पता लग जाए कि मालिक सबके एक हैं, फिर अपने अपने धर्म में वो लोग लगे रहें और किसी का धर्मांतरण न करें। मुख्य झगड़े का विषय क्या है कि धर्मांतरण है।
धर्मांतरण रुक जाए और जहाँ जो जिस धर्म में है वहीं टिके रहे और मालिक सबका एक है ऐसा बताता रहे तो धर्म धर्म के बीच में कभी कोई झगड़े होंगे ही नहीं। परंतु ऐसी स्थिति आती नहीं। हर धर्म वाले सोचते हैं कि मेरा ही धर्म बड़ा है बाकी सबका छोटा। तो इस प्रकार से परस्पर मतभेद चलते रहता है। तो श्री जी महाराज ने कहा या कुरान या पुराण एक आगत दो परमान, या के मगज माए ने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। चाहे पुराण हो चाहे कुरान हो चाहे विश्व का कोई धर्म ग्रंथ क्यों न हो, सबका मगज माए ने गूढ़ अर्थ एक ही है। एक ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति हो रही है, परंतु समझाने के रंग ढंग अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज ने मल्टी फेथ, आज दुनिया में एक शब्द बड़ा फेमस हो रहा है। आप विश्व कहीं भी घूमने के लिए जाइए तो एयरपोर्ट में लिखा रहता है मल्टी फेथ प्रेयर रूम। ऐसे करके एक कमरा एयरपोर्ट में मिलता है कि जहाँ पर मल्टी फेथ मतलब कोई भी धर्म का अनुयायी हो उस रूम में बैठ करके प्रेयर कर सकता है। हिंदू भी अपने देवी देवताओं की प्रार्थना कर सकता है, मुस्लिम भी वहाँ जा कर के अपने खुदा को याद कर सकता है, ईसाई लोग भी जा कर के अपने अलमाइटी गॉड को वहाँ बैठ कर के याद कर सकते हैं, यहूदी लोग भी जा कर के अपने जेहोवा को वहाँ याद कर सकते हैं। तो मल्टीफेथ प्रेयर का जो स्थान होता है, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यही चीज़ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में बंगला जी में बैठ करके यही चीज़ दुनिया वालों को बताया कि धर्म ग्रंथ अनेक होते हुए भी परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक ही हैं। इसलिए उन्होंने धनी सबों का एक, ऐसा करके सबके मालिक एक, सबके स्वामी एक, सर्वेश्वर ब्रह्म एक, नाम अनेक। इसलिए एक को पहचाना जाए और एक की भक्ति की जाए, परस्पर बैर विरोध न किया जाए, उन सब को छोड़ करके एक ईश्वर को पहचानने के लिए प्रयास किया जाए। ये बात उन मुगल शासकों को भी बताया श्री जी महाराज ने और बादशाह औरंगजेब को भी श्री जी महाराज ने बताना चाहा। क्योंकि जब श्री जी महाराज हरिद्वार से दिल्ली आए तो हरिद्वार में हिंदू संगठन की बातें औरंगजेब ने सुनी तो तत्काल दिल्ली में जजिया कर उसने लागू किया। तो भारतवर्ष में 2 बार 2 शासकों ने भारत अथवा हिंदू धर्म मानने वालों पर जजिया कर लगाया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक करके था, उसने भी जजिया कर लगाया था, और दूसरा औरंगजेब उसने भी जजिया कर लगाया कि तुमको हिंदू रहना है तो जजिया कर भरो। तभी तो प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जजिया, वा को मिले नहीं खान पान, जो गरीब दे न सके जजिया ताए मार करे मुसलमान। आसुरी बुद्धि वाले जजिया कर लगा रहे हैं और गरीबों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सब धर्मों का एक ही अस्तित्व है तो परस्पर मिल करके रहें। क्यों एक दूसरे के धर्म के ऊपर ये कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ये अनुचित कार्य है। इस प्रकार प्राणनाथ जी महाराज ने जजिया कर का विरोध भी किया और बादशाह को भी समझाना चाहा कि सबके मालिक एक हैं। ये सब खुलासा ग्रंथ में श्री जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया और तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है ना, ये मैक्स मुलर ने सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी की थी, पर महामती प्राणनाथ जी ने मैक्स मुलर से भी पहले खुलासा ग्रंथ में सब धर्म ग्रंथों का अस्तित्व क्या है इसका प्राणनाथ जी महाराज ने खुलासा करके निर्णय करके सब कुछ उन्होंने बता दिया है। तो ऐसे 18 प्रकरण और 1020 चौपाई में ये खुलासा ग्रंथ है। अंतिम प्रकरण में श्री जी महाराज कहते हैं अब तुम निकसो नींद से आए पहुँची सरत्ता, कौल किया था हक्कने सो आई कयामत था। कहते हैं कि एक दिन हर एक के जीवन में कयामत आने वाली है, प्रलय का दिन आने वाला है। प्रलय आने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा वो आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ फंसेगी, कहाँ भटकेगी। इसलिए आवश्यकता है कि प्रलय आने से पहले ही जीते जी आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढें। आत्मा को पता लगे कि शरीर छूटने के बाद जाना कहाँ है, छूटने के बाद क्यों शरीर में रहते रहते आत्मा पहले
इस शरीर को त्याग करके परम धाम को चली जाए और शरीर का अंत बाद में हो, इस स्थिति को प्राप्ति करें जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। ऐसे जीवन मुक्त अवस्था होने के लिए इस नींद में से, अज्ञान में से निकल करके धनी के साथ जो हमने वादा किया है कि हम परम धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं भूलेंगे, उस वादे को हम याद करते रहेंगे तो कभी भी माया के चक्र में हम फंसेंगे नहीं। अगर फंस भी गए तो तारतम निज नाम के जाप से उस चक्र से हम निकल सकते हैं। चक्रव्यूह कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे, ऐसे ही माया के चक्रव्यूह में हम फंसे हैं। परंतु निज नाम का जाप ऐसा है कि चक्रव्यूह से हमें निकाल करके धनी के चरणों में हमें पहुंचाएगा। इसलिए निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। तो खुलासा के अंत में चौपाई में श्री जी कहते हैं, महामत कहे मोमिनो इसक लीजे हक का, असल हर्ष के बीच में हक का नाम आशिक का। हे ब्रह्म आत्माओं, राज्य का प्रेम जीवन में धारण करो। परम धाम में राज्य स्वयं आशिक बन करके बैठे हुए हैं। तो आशिक का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। तो राज्य प्रेम करने के लिए तैयार है, परंतु आपके दिल में भी तो प्रेम प्रकट होना चाहिए। और प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता है, प्रेम का तो आदान और प्रदान होता है। प्रेम में लेना और देना दोनों ही होता है। इसलिए राज्य का प्रेम सखियां लें और सखियों का प्रेम राज्य प्राप्त करें। राज्य का प्रेम सुंदर साथ जीवन में धारण करें और सुंदर साथ जो भक्ति करते हैं उसका प्रेम राज्य को प्राप्त हो। राज्य और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी पूजा तो केवल माध्यम है, प्रेम चढ़ाने का माध्यम है पूजा। इसलिए असली हृदय का प्रेम राज्य को हम चढ़ाएं, क्योंकि राज्य आशिक बन करके प्रेम प्राप्त करने वाले बन करके राज्य बैठे हुए हैं, तो उन्हें प्रेम देना जरूरी है। इसलिए हम हमेशा प्रेमी आत्मा बन करके जीने की कला सीखें, ये इसका सार है। तो हमारे ब्रह्म मुनियों से आग्रह है कि किरंतन और खुलासा ग्रंथ का आज पाठ पूर्ण करेंगे। मैंने थोड़े शब्दों में सारांश के रूप में ही यहाँ जो बातें श्री जी ने बताई है उसको आपके समक्ष खोलने का प्रयास किया है। बाकी विस्तार से श्री जी ने जो कुछ कहा वो दिन भर आप पाठ पढ़ते रहेंगे तो आपको बोध हो जाएगा कि कितना गहन ज्ञान श्री जी महाराज ने चौपाइयों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये संक्षिप्त चर्चा को भी यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे जय। सर्व सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव के, जय। पारायण महोत्सव के जय। प्रणाम। नाम विशेष करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य मेन मुख्य उत्सव के रूप में आदिकाल से ही श्री पांच नौतनपुरी धाम में मनाया जाता रहा है। और एक कितना बड़ा एक हमारा संदेश जैसा है कि सदगुरु महाराज ने स्थापित किया श्री पांच नौतनपुरी धाम को। वाणी में भी इस तरह का प्रकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जयंती को मुख्य उत्सव के रूप में मनाया जाता। और स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने इस धाम की स्थापना की जहाँ नूरी झंडा गाड़ा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, वहाँ पर सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी का प्राकट्य मनाया जाता है विशेष रूप में। तो एक तो श्री पांच नौतनपुरी धाम में रहने का अवसर मुझे मिला 5-6-7 वर्ष, और तारतम मंत्र भी ग्रहण किया। तो वहीं के आचार्य महाराज श्री के कर कमलों से गले में कंठी डलवाई, कान में तारतम मंत्र प्राप्त किया। तो मैं एक मानता हूँ, और क्योंकि करनाल आने से पूर्व नौतनपुरी में ही था, वहीं से ट्रस्टीजन आग्रह करके ले आए। तो उद्देश्य मैं एक मानता हूँ कि कम से कम
गुरुस्थान में, और वैसे तो हम सबका ही गुरुस्थान है धर्म का मूल स्थान होने से, और गुरुस्थान में मैं कम से कम एक बार मत्था टेकने मुख्य कार्यक्रम के दिन में पहुंचूं, इस भाव को लेकर के कोशिश करता हूं। जब से करनाल आया तब से मेरे ख्याल से 1 साल भी छोड़ा नहीं, और परंतु इस बार कुछ विशेषता थी वहाँ, क्योंकि आप सबको पता भी होगा और ना हो तो आप समझें कि श्री 5 नौतनपुरी धाम जहाँ जाकर के हम मत्था टेकते थे, राज्य के दर्शन करते थे, वो जो पुरानी इमारत बनी हुई थी, सुंदर थी, अच्छी लगती थी, परंतु उसकी एक उम्र हो गई थी, उसकी आयु करीब करीब खत्म सी हो गई थी, जीर्ण शीर्णावस्था में पहुंच गई थी। तो आचार्य महाराज श्री, वर्तमान आचार्य महाराज श्री ने सोचा, संकल्प किया कि इस जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कहें अथवा पुनर्निर्माण का जो कार्य कहें, तो उसको किसी न किसी के रूप में तो करना ही, कैसे तो करना ही पड़ेगा। तो अब अवस्था अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं गिरने का, कहीं ना कहीं है ना कुछ हिस्सा टूटने का जैसा बनता जा रहा था। तो महाराज श्री ने इस कार्य को, इस भगीरथ कार्य को कंधे में उठाया है। अब वो भवन, जिस भवन में हम जा करके, जिस मंदिर में हम मत्था टेकते थे, वो भवन वहाँ पर नहीं है, उसको हटा दिया गया है और करीब करीब 12 फुट गहरा खड्डा खोद करके वहाँ पर मंदिर का निर्माण करने के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। और वो जो खड्डा था वो भर भी चुका है, क्योंकि महाराज श्री का विशेष मानना है कि अब जो मंदिर बने तो कम से कम 1000 वर्ष तक चले, है ना, उसकी आयु 1000 वर्ष की हो। तो बड़े बड़े निष्णातों से, बड़े बड़े पारखियों से, बड़े बड़े आर्किटेक्ट वगैरह से सलाह करके, मीटिंग करके, है ना, भारत के चुने हुए आर्किटेक्टों से सलाह करके, उनकी सलाह के अनुसार वहाँ निर्माण करने की तैयारी में है। तो अभी तक कंक्रीट भर दिया है उस 12 फुट के खड्डे में, और साइड के जो भी पुरानी बिल्डिंगें थी और जिनको गिरने की संभावना कुछ एक वर्षों में बन जाती, ऐसी बिल्डिंगों को हटा करके वहाँ पूर्णतः नवीनीकरण करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और गतिमान है। तो अभी जाकर के तो हम जहाँ एक अस्थाई राज्य महाराज का स्थान बनाया, वहाँ मत्था टेका, परंतु हमने सोचा कि सुंदर साथ कम पहुँचेंगे, अंतिम दिन में तो पाँव रखने की, तिल रखने की जगह ही नहीं थी, इतने सुंदर साथ पहुँचे थे। और सौभाग्य से मैं भी रात हो चुकी थी, 8:30 पौने 9 बजे के समय मैं पहुंचा और वहाँ कार्यक्रम धूमधाम से चल ही रहा था, कार्यक्रम में सहभागी हुआ। इतने में महाराज श्री के भी दर्शन हो गए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया। किधर से आना हुआ पूछा महाराज जी ने, तो मैं तो सीधा ही कहा मैं हकीकत नगर, वहाँ भी 51 पारायण मामती प्राणनाथ जी के प्राकट्य पर किया गया। 2 दिन पहले जयपुर में था और मुझे वापस भी वहीं जाना है। मैंने कहा हकीकत नगर, तो कहते हैं बहुत अच्छा, जब भी जाओगे तो मेरी ओर से विशेष सुंदर शाह जी को प्रणाम कह देना। तो महाराज श्री का प्रणाम भी है। और मैं ये कहूँगा कि हमें नौतनपुरी धाम का, क्योंकि धर्म की गंगोत्री है, जहाँ सबसे पहले हमारा बीज मंत्र तारतम मंत्र उदय हुआ है ना, श्री कृष्ण प्रकट हुए अक्षरातीत धनी और उन्होंने तारतम मंत्र प्रदान किया है। तो धर्म का मुख्य मूल और प्रारंभिक स्थान नौतनपुरी धाम है। तो स्वतः ही मैं ये मानता हूँ हम सब का श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो भी अनुयायी हैं सभी का गुरुस्थान ही होता है। भले हम कहीं से भी तारतम प्राप्त करें, क्योंकि सदगुरु का दिया हुआ, सदगुरु ने जो श्री कृष्ण से प्राप्त किया तारतम मंत्र है, गुरु परंपरा से हमारे गुरुजन तक भी पहुंचा और उनके मुखारविंद से हमने अपने कान में सुना है। तो बाय डिफॉल्ट जिसको कहा जा सकता है, स्वतः ही
वो गुरु स्थान हो जाता है। वहाँ का आशीर्वाद, वहाँ का प्रणाम महाराज श्री ने भेजा है। तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होती है। आप सभी वाणी का पाठ कर रहे हैं। इस वाणी का अवतरण का शुभारंभ भी वहीं हुआ है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी यही है, वहीं है। सवेरे प्राकट्य की आरती 10 बजे हुई, 10:30 पौने 11 बजे ध्वजा चढ़ाया गया। पहले मंदिर के शिखर पर चढ़ाते थे, अब ध्वज जहाँ पर राज्य पधराए हुए हैं उसके पास ही एक अस्थाई ध्वज स्थापन किया गया है, वहाँ ध्वजा चढ़ाया गया। और जो कलश पर हम पूजन करते थे ऊपर चढ़ करके, वो कलश अब नीचे है, तो नीचे ही जहाँ पर पधराया हुआ था वहाँ कलश का पूजन किया। और जैसे पूजन हुआ तो खूब जय जयकार, खूब आनंद उत्सव, नाचने लग गए सभी, है ना। तो ऐसे में श्री आचार्य महाराज श्री भी थोड़ा सा सुंदर साथ के उत्साह में शामिल हुए। हम सभी नाच रहे थे, तो इतने में साइड में महाराज श्री जैसे खड़े हुए, तो मैंने धीरे से इशारा किया, महाराज श्री मैं आपसे प्रणाम करके आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मैं शाम तक रात तक हकीकत नगर पहुँचूँ ऐसा प्लान किया हुआ है, टिकट हुई पड़ी है। तो उन्होंने कहा फिर से मेरी तरफ से सभी को प्रणाम कह देना। और अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा था। मैं करीब करीब 11 बजे नौतनपुरी धाम से मत्था टेक करके और जैसे ही निकला, क्योंकि शोभा यात्रा शाम को होनी थी, मैं उसमें रह नहीं पाना था, तो वहाँ मेड़ी मंदिर में जो श्री प्राणनाथ जी महाराज का घर था उसमें मत्था टेकने से ना चूकूं, इसीलिए वापसी का रास्ता हमने मेड़ी मंदिर के पास से ही लिया और मेड़ी मंदिर में भी मत्था टेका। श्री प्राणनाथ जी के गृह स्थान में मत्था टेक करके हम वापस हो लिए। राजकोट में 2-3 जगह जाना था, उसके बाद आपके बीच पहुंचा हूं सुंदर शाह जी। मैं ये मानता हूं एक सौभाग्य है, सद्भाग्य है कि हमें वाणी मिली है। सद्भाग्य है कि हमें, क्योंकि पता नहीं, वो पंजाबी में एक भजन बोलते हैं ना, जे तू ना फड़दा साडी वां तो असां रुल जाना सी। पता नहीं असां किथे रुल जाने सी, है ना, कहाँ रुल जाते, क्या हो जाते, संसार जैसे भटक रहा वैसे भटके होते। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे हाथ पकड़ने स्वयं श्यामा सदगुरु के रूप में आए। श्री राजी महाराज ने अपनी शक्ति भेजी, सखी तमें ले चलो आवेश मोमो को एकला, है ना, सुंदर साथ को अकेले ना छोड़ना। ऐसा कहते हुए राजी महाराज ने शक्ति दे करके सदगुरु को भेजा और वही सदगुरु स्वयं प्राणनाथ जी के अंदर विद्यमान रह करके ये वाणी अवतरित करते हैं। इस सौभाग्य की जितनी सराहना करें उतनी कम है। सभी के लिए ये श्री प्राणनाथ प्राकट्य का ये महोत्सव विशेष प्रेरणादायी और भी बनती जाए और हम जीवन में सुखद अनुभूति, एक आत्मतुष्टि का अनुभव भी हम कर सकें, चिंतन करते जाएं। हम आप सभी के लिए हार्दिक सब मंगल कामना श्री प्राणनाथ जी ने की है, सदगुरु ने की है, वही सद्भावना हम आप सभी में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे ख्याल से अर्जी बोली जाए तो अच्छा ही लगेगा। हेलो, हाँ जी, वो प्रणाम बोल दिया, सबने कर लिया। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। चालू करो, माइक चालू करो भाई। हेलो, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, आऊं जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, तुम हो तैसी कीजियो। जीव रातो जीवे
मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, तुम हो तैसी कीजियो। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध वाला जी सामरत दिन रैन जाए रोए रोए जी, तुम हो तैसी कीजियो। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं नीके कर जी, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी, तुम हो कैसी कीजियो। ये पुकार पिया मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो, ऐती अर्ज करे दुल्हीन जी, तुम हो तैसी कीजियो। ऐती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी चाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, तुम हो तैसी कीजियो। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, तुम हो तैसी कीजियो। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी, तुम हो तैसी कीजियो। सदा सुख दाता दामदनी मेरे दामदनी, सदा सुख दाता धामनी, मैं का कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप पर, मरी अंगना बलि बलि जात जी, तुम हो तैसी कीजियो। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही पिया, तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प मेरा तड़प तड़प मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।